हम देखते हैं कि ओमनी गोकू ने ईवल गोकू को काफी आसानी के साथ हरा दिया था और वो ईवल गोकू ओमनी गोकू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी डार्क जिन कहता है, मुझे एक बात बताओ। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम्हारे पास जो ताकत है उसका तुमने पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, या फिर तुम ओमनी किंग के खिलाफ ये करना नहीं चाहते थे। शायद कहीं यही तो नहीं, तुम्हें शायद ये भी पता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। इस पे ईवल गोकू कहता है, मुझे अपनी ताकत उन गॉड्स को मारने के लिए इस्तेमाल करनी है, ना कि खुद को, जो कि एक अलग मल्टीवर्स से आया है। इस पे डार्क जिन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि बाकी सभी गॉड्स यहाँ पे जो थे वो सब कहाँ हैं? इस पे ईवल गोकू कहता है, मैंने लगभग सभी को तो मार दिया है, लेकिन जो बचे हुए थे वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट और ओमनी किंग जेनोसामा थे। वो दोनों के दोनों भाग गए। शायद उन्हें ये पता चल चुका था कि मैं उन्हें मारने आ रहा हूं। तभी गोबामा कहता है, लगता है इस यूनिवर्स की पावर स्केल उतनी नहीं है जितने की बाकी यूनिवर्स की है, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी ताकत को देखा है। वो काफी ताकतवर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम किसी ओमनी किंग के खिलाफ लड़ पाओ। तभी डार्क जिन कहता है, नहीं गोबामा, तुम गलत कह रहे हो। पावर स्केल के बारे में तो मुझे इस यूनिवर्स का नहीं पता, लेकिन इसके पास जो एनर्जी है वो डार्क एनर्जी है, और डार्क एनर्जी कैसे धीरे धीरे या तेजी से बढ़ती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं। इस पे ओमनी गोकू कहता है, हाँ, हम सारी बातें समझ गए। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर और कोई है जिसे कि हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं? तभी ईवल गोकू कहता है, नहीं, कोई भी जिंदा नहीं है। शायद सभी के सभी मारे जा चुके हैं। तभी डार्क जिन कहता है, मुझे एक बात बताओ। तुमने हमें गोहान और गोटेन के बारे में बताया, शहर के सारे लोगों के बारे में बताया, लेकिन वेजिटा वो कहां है? क्या वो भी मारा गया? इस पे ईवल गोकू कहता है, हाँ, शायद वो भी मारा गया होगा। हो सकता है, क्योंकि अगर वो होता तो जरूर अब तक पता चल जाता। मुझे तो उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। इस पे ओमनी गोकू कहता है, रुको जरा, हो सकता है कि वो जिंदा हो। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वेजिटा मर गया होगा? तभी ईविल गोकू कहता है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता
तो अब तक हम सब के सामने होता। इस बारे में तुम सबसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। इस पे बारडॉग कहता है, क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए या नहीं? इस पे इविल गोकू कहता है, गोकू, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी सयन की एनर्जी महसूस हो जाए तो। इस पे ओमनी गोकू कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हो सकता है। मैं कोशिश करके देखता हूं। अगर वो जिंदा हुआ तो हम सब उसे अपने साथ लेकर चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ओमनी गोकू अपनी पावर की मदद से वेजिटा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, मैंने काफी कोशिश कर ली, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। इस पे इविल गोकू कहता है, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट ही बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो दोनों कहां हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, खैर, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो हमें यहां से जाना चाहिए। हमें काफी देरी हो रही है। चलो चलें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ओमनी गोकू और बाकी सभी के सभी एक साथ वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और कहता है, आखिरकार इतने समय के बाद अब ये ताकत मेरी है। लार्स की पूरी ताकत अब मेरी है। ये अब पूरी तरीके से तैयार है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो लार्स की पूरी एनर्जी को सोख लेता है एक क्रिस्टल के जरिए, और उसकी पूरी एनर्जी को वो खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो के चारों तरफ से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है और वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है। इस पे मोरो कहता है, क्या बात है, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। तभी डिमिग्रा कहता है, लॉर्ड मोरो, मुझे एक बात बताइए, अब भला इस लार्स का क्या करना है? इस पे मोरो कहता है, इसका क्या ही करना है, इसके पास जितनी ताकत थी मैंने ले ली। इसने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। ये धीरे धीरे अपने आप ही मर जाएगा। अब कोई भी ओमनी किंग किसी भी मल्टीवर्स का मेरे सामने नहीं टिक सकता।
क्योंकि अब मेरी ताकत सुप्रीम ओमनी किंग से भी ज्यादा हो चुकी है। अब मैं बना इस मल्टीवर्स का असली मालिक। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मल्टीवर्स 9 को दिखाया जाता है, जहां पे टोराक के वॉरियर्स पहुंचे हुए थे और उनके सामने एक शख्स खड़ा था। तभी उनमें से एक वॉरियर कहता है, ये अजीब सा दिखने वाला बेवकूफ कौन है? जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वो शख्स उसे एक ही झटके में मार देता है। लेकिन वो इतना तेज होता है कि वो अपनी जगह पे ही होता है और टोराक के उस वॉरियर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के वो दूसरा वॉरियर कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? सुजाका को उसने एक ही झटके में मार दिया, वो भी बिना हिले। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम हो कौन? इस पे वो शख्स कहता है, गोकू, ट्रिप गोकू।